जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अमन सर क्लासेस। जय हिंद स्टूडेंट्स। मैंने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को एक्सप्लेन किया था। आई होप कि आप सभी को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं अपने आज के वीडियो में आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है, सो लेट्स सी। एक्सरसाइज नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज नंबर 3, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सपोज हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है 2x² प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 2x² प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। लुक हियर, हमारा पहला स्टेप है, हमको ये जो कांस्टेंट टर्म है उसको राइट साइड में क्रॉस चेंज करना है। तो ये हो जाएगा 2x² प्लस x इज इक्वल टू -4, इधर आके हो जाएगा +4। ओके, अब सेकेंड स्टेप में हमको x² के कोफिशिएंट को एलिमिनेट करना है। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए हमको दोनों साइड, इक्वेशन के दोनों साइड 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, सो डिवाइडेड बाय 2 बोथ साइड। सो 2x² प्लस x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2। सो 2 1 जा 2 2 जा 4। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2² बाई 2 प्लस x बाई 2 इज इक्वल टू 2। 2 और 2 कैंसल हो जाएगा। नाउ वी विल गेट x² प्लस x बाई 2 इज इक्वल टू 2। जैसा कि आप लोग जानते हो कि हमको इसको a² प्लस 2ab प्लस b² के टर्म में लाना है, क्योंकि अगर हम इस टर्म में इसको ले आते हैं तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर का एक्सपेंडेड फॉर्म है, तो हम उसको a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास x² हो गया जो a के इस प्लेस पे है x²। हमको चाहिए 2ab प्लस b², तो हम इसको 2ab बनाएंगे। तो यहाँ पर हमको यहाँ पर इसके कोफिशिएंट में 2 चाहिए, तो हम इसके कोफिशिएंट में 2 कैसे लाएंगे? मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर यह कुछ नहीं रहता उसका मतलब 1 ऑलरेडी वहाँ प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो 1 का अगर हम 1 है तो उसके लिए हम 2/2, 3/3, 4/4, 5/5 लिख सकते हैं, जिसको हम लोग सपोज 2/2 लिख रहे हैं तो 2 1 जा 2 1 जा 1 ही मिलेगा। तो 1 की जगह पे हम 2/2 लिख सकते हैं, 3/3 लिख सकते हैं, 99/99 लिख सकते हैं, 1000/1000 लिख सकते हैं। जो भी हो सेम चीज़ का मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से हमको 1 मिलता है। ठीक है, तो हम यहाँ इस 1 की जगह पे ये 2/2 लिख सकते हैं। ओके, हम लोग 1 के प्लेस पे 2/2 ही क्यों लेते हैं? क्योंकि हमारा रिक्वायरमेंट 2 का है, इसलिए हम 2/2 ही लेते हैं। ओके, इज इक्वल टू 2। अब देखो हम इसको लिख सकते हैं x² प्लस 2 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स, बचा हुआ जो है वो हमारा b हो जाएगा। ओके, 2 इंटू एक्स मीन्स 2a और बचा हुआ जो है वो हमारा b हो जाएगा, मतलब 1/2 2 जा 4, तो ये हमारा b हो गया इज इक्वल टू 2। अब हम उसमें कंपेयर करने से, इस फॉर्मूले से कंपेयर करने से हमको क्या मिल रहा है? a जो है वो x है और b जो है वो 1/4 है। हमको b² चाहिए, इसलिए 1/4 का होल स्क्वायर करके दोनों साइड ऐड करने पर, सो ऐड 1/4 होल स्क्वायर बोथ साइड। ओके, सो
एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1/4 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू राइट साइड ऑल्सो 1/4 का होल स्क्वायर। नाउ x प्लस 2x into 1/4 plus 1/4 whole square by comparing the formula a square plus 2ab plus b square is equal to a plus b का whole square। Here in place of a x is present and in place of b 1/4 is present, so a plus b whole square, it means we can write a means x plus b means 1/4 का whole square। okay, now simplify right hand side 2 plus 1 का square 1 and 4 का square 4 4 जा 16। okay, now let's see simplify right hand side, then x plus 1/4 का whole square is equal to 2, LCM is 1, so LCM sorry here nothing means 1, जब हम LCM लेंगे तो ये हो जाएगा 16। ओके, अब इसके डिनोमिनेटर से 16 को डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 16 2 जा, फिर जो कोसेंट मिलेगा उसको इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 2 जा 32 हो जाएगा, प्लस 16 1 जा 16 एंड 1 1 जा 1। ये हमारा हो गया x प्लस 1/4 इज इक्वल टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू 33/16। अब हम इसको स्क्वायर है उसको क्रॉस चेंज करेंगे तो वो स्क्वायर रूट हो जाएगा, सो x प्लस 1/4 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 33/16। x इज इक्वल टू ये प्लस वाला इधर जाके -1/4 हो जाएगा, फिर ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे स्क्वायर रूट को तो प्लस माइनस रूट 33/16 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 4। सो x इज इक्वल टू LCM इसका होगा 4 -1 प्लस माइनस रूट 33। ओके, टेकिंग पॉजिटिव then x is equal to -1 plus root 33/4 and taking negative then x is equal to -1 minus root 33/4। ये है आंसर। ओके, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x का हमको तो वैल्यू मिलेगा -1 प्लस रूट 3/4 एंड नेगेटिव लेंगे तो x इज इक्वल टू मिलेगा -1 माइनस रूट 3/4। ओके, इस टाइप से हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ जिसमें ये रूट वाला बताता हूँ। ओके, जिसमें दोनों चीज हो गया समझ लो। उसमें ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट प्रेजेंट नहीं है। ओके, और यहाँ पर अगर 2 का मल्टीपल है तो हमको ये इस स्टेप को करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी 2 का मल्टीपल वहाँ पर प्रेजेंट रहेगा। ओके, मैं इसको समझाता हूँ कि कैसे करना है। ओके, नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 4 है एक्स स्क्वायर -4 रूट 2x -4 रूट 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ओके, सो फर्स्ट स्टेप, हमारा फर्स्ट स्टेप है इस कांस्टेंट टर्म को राइट साइड में क्रॉस चेंज करना, तो ये हो जाएगा +6 उधर जाके -6। ओके,
नाउ सेकेंड स्टेप में हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड करते थे, लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट सिर्फ 1 है, कोई और नंबर नहीं है। हमको एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 लाना है, तो ये तो ऑलरेडी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो हमको 1 लाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हम ये सेकेंड स्टेप को स्किप करेंगे, करने का ज़रूरत ही नहीं है सेकेंड स्टेप, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखो ये 4 है, 4 को हम लोग 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, 2 2 जा 4 होता है। हमको इस फॉर्मूले को कंप्लीट करने के लिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर होता है। इस यहाँ पे हमको माइनस वाला फॉर्मूला लगाना है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर, क्योंकि इस सेकेंड टर्म में हमारे पास माइनस में है डाटा। ओके, सो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 4 को हम लोग 2 इंटू 2 लेंगे, तो हमको ऑलरेडी यहाँ पे 2 प्रेजेंट रहता है, 2 हमको ऑलरेडी मिल गया। ओके, इंटू √2 एक्स, ओके, इंटू √2 एक्स इज इक्वल टू -6। अब इसको अरेंज कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू 2 इंटू ए और बाकी का ये बचा हुआ हमारा बी हो जाएगा। ओके, इधर देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए मीन्स एक्स, और ये जो बचा हुआ 2√2 है वो हमारा बी हो जाएगा, इज इक्वल टू -6। अब देखो हम इसमें कंपेयर करने से हमको a इज इक्वल टू मिल गया x और b इज इक्वल टू है 2√2। इसका मतलब हमको b का वैल्यू मिल गया 2√2। अब उस इस फॉर्मूले के में कंप्लीट करने के लिए, फॉर्मूले को कंप्लीट करने के लिए हमको बी स्क्वायर की और ज़रूरत है, तो हम इस b का स्क्वायर करके दोनों साइड में ऐड कर सकते हैं। किसी भी इक्वेशन के दोनों साइड में हम सेम नंबर सेम वेरिएबल ऐड कर सकते हैं, सेम वेरिएबल या सेम नंबर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो अगर हम इसको कर देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू 2√2 प्लस 2√2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -6 प्लस 2√2 का होल स्क्वायर। अब देखो ये हो गया, कंपेयर करने से हमको मिल जाएगा a इज इक्वल टू एक्स एंड b इज इक्वल टू 2√2, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, सो x माइनस 2√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। ओके, x माइनस 2√2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -6 प्लस 2 का होल स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2। ओके, सो x माइनस 2√2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 2√2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -6 प्लस 4 2 जा 8। सो x माइनस 2√2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 माइनस 2√2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हमको अब मिला 2। ओके, अब देखो यहाँ पे ये स्क्वायर है वो उधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा, राइट साइड जब हम इसको क्रॉस चेंज करेंगे तो स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट हो जाएगा। सो x माइनस 2√2 इज इक्वल टू √2। अब x इज इक्वल टू माइनस 2√2 उधर जाके हो जाएगा प्लस 2√2 और ये होगा प्लस माइनस √2। जब हम पॉजिटिव साइन लेंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 2√2 प्लस √2, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3√2। ओके, और जब हम नेगेटिव साइन लेंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 2√2 माइनस √2, देयरफॉर x इज इक्वल टू √2। ये हमारा आंसर हो गया। ओके, ये मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से रिलेटेड
दूसरे टाइप का क्वेश्चन बताया जिसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 दिया हुआ है और यहाँ जो मिडिल टर्म है वहाँ पर 2 का मल्टीपल दिया हुआ है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। ओके, अब एक्सरसाइज नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ओके, एक्सरसाइज नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ √7 प्लस √7 प्लस √7 प्लस √7 लाइक दिस। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 3, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इधर देखो बच्चों, अगर क्वेश्चन है, अगर हमारा क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ √7 प्लस √7 प्लस √7 प्लस √7 प्लस डैश डैश डैश। ओके, तो इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, उसको कैसे सॉल्व करना है लेट्स सी। √7 प्लस लेट √7 प्लस √7 प्लस √7 प्लस डैश 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 इज इक्वल टू एक्स। ओके, अब हम इस √7 प्लस √7 प्लस √7 इतना को x मान लिए। ठीक है, तो इसके जगह पे हम क्या रखेंगे, यहाँ पर x रखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा x इज इक्वल टू √7 प्लस इतने की जगह में हम लोग रखेंगे x। ओके, सो x इज इक्वल टू √7 प्लस x। उसके बाद हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू √7 प्लस x का होल स्क्वायर। √7 प्लस x का होल स्क्वायर करने से रूट हट जाएगा, हमको मिलेगा ये x स्क्वायर प्लस 7 प्लस x। ओके, अब हम इसको इस साइड लेंगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x, इधर आके हो जाएगा माइनस x, और ये प्लस 7 इधर आके हो जाएगा -7 इज इक्वल टू 0। अब देखो, हम इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि हमको 7 1 जा 7, तो 7 का तो एक ही 7 1 जा 7 करेंगे तो हमको तो 7 का एक ही फैक्टर मिलेगा, 7 1 जा 7, जो कि इस मिडिल टर्म को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, इसलिए हम इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू -7, उधर जाके हो जाएगा +7। ओके, अब देखो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के लिए हम क्या करते हैं, हमको यहाँ पर 2 का जरूरत है, तो हम यहाँ पर -2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड कर देंगे इंटू x इज इक्वल टू 7। अब ये हमारा हो गया a स्क्वायर -2 इंटू b, और बचा हुआ चीज है, बचा हुआ जो नंबर है वो हमारा यानी कि 1/2 बचा है, वो हमारा b हो जाएगा इज इक्वल टू 7। ये आ गया उस फॉर्मूले में a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो हमको b स्क्वायर और चाहिए, और ये हमारा b है, तो इसका स्क्वायर करके दोनों साइड में ऐड करने पर। ओके, सो ऐड 1/2 का होल स्क्वायर बोथ साइड, सो x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/2 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा, कंपेयर करने से a इज इक्वल टू एक्स और b इज इक्वल टू 1/2 हुआ, तो a माइनस b का होल स्क्वायर मतलब x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अब ये हो गया हमारा x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू
नथिंग मीन्स 1, एलसीएम आएगा 4, 1 4 जा 4, 4 7 जा 28 प्लस 4 1 जा 4, 1 1 इंटू 1 1 1 1 जा 1। अब ये हमको मिल गया x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 28 प्लस 1 29 अपॉन 4। ये स्क्वायर उधर राइट साइड जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा। सो x माइनस 1/2 इज इक्वल टू अंडर रूट प्लस माइनस 29 अपॉन 4। अब जब हम इसको स्क्वायर रूट को सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमको मिलेगा ये x माइनस 1/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 29 अपॉन, क्योंकि 29 को हम रूट के बाहर नहीं निकाल सकते, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, लेकिन 4 को हम स्क्वायर रूट के बाहर निकाल सकते हैं। 4 का स्क्वायर रूट होगा 2। ओके, 4 का स्क्वायर रूट होगा 2। अब x इज इक्वल टू ये माइनस 1/2 इधर आके हो जाएगा प्लस 1/2 प्लस माइनस रूट 29 अपॉन 2। ओके, सो इसका एलसीएम हो जाएगा x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस रूट 29 अपॉन 2। जब हम एक बार प्लस लेंगे पॉजिटिव, देन x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस रूट 29 अपॉन 2, और जब हम नेगेटिव लेंगे देन x इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस रूट 29 अपॉन 2। ये हमारा x का वैल्यू होगा, यही हमारा आंसर है। ओके, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म में हमको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 7 मिलेगा, जिसका हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे, जिसको तो हमको मिलेगा ये x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस रूट 29/2, और नेगेटिव लेने पे x इज इक्वल टू मिलेगा माइनस 1 माइनस रूट 29 अपॉन 2। ओके, दिस क्वेश्चन हैज कंप्लीटेड। Now let's see question number 4. Okay, the product of two consecutive natural number, sorry, question number 3rd remain. Question number 3rd, we have to find two consecutive positive natural numbers, sum of whose squares is 365. Okay, अब हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 3rd का क्वेश्चन नंबर 3rd को। फाइंड टू consecutive natural number, find two consecutive natural number, sum of whose square is 365. Okay, suppose we have two consecutive natural number, so let first number be x. Okay, question number 3rd, let first number be x, so second number is equal to x plus 1, because consecutive numbers means continuously. If suppose we will take first number 1, so second number will become 2. If we will take first number 100, then second number will become 101, means consecutive number, लगातार. Okay, so according to question, sum of their square of this number plus square of second number is equal to 365. now simplify x square plus, इसको expand करेंगे तो हमको मिलेगा x square plus 2 into a into b plus b square is equal to 365. ओके, सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1 2x प्लस 1 स्क्वायर इज 1 इज इक्वल टू 365। अब इस 365 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो हमको मिलेगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इज इक्वल टू 0। ओके, अब ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365, तो हमको मिलेगा माइनस 364, क्योंकि माइनस वाले साइन का नंबर जो है वो बड़ा है, इसलिए हमको ये माइनस में मिलेगा इज इक्वल टू 0। अब देखो इसमें से हम लोग 2 कॉमन निकाल सकते हैं। जब 2 हम कॉमन निकालेंगे
हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 1 जा 2 2 8 जा 16 एंड 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 0। 2 इंटू में है उधर जाके डिवाइड हो गया तो हमको इधर मिला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0/2 मीन्स 0। सो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। ओके, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम चाहे तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व कर सकते हैं या फिर स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। आप दोनों में से जो मेथड अप्लाई करना चाहें उस मेथड से अप्लाई कर सकते हैं, या तो एक मेथड और होता है फॉर्मूला मेथड। आप चाहो तो फॉर्मूला मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, लेट्स सी। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। देखो, जब हम इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड से सॉल्व करेंगे तो हमको इसका फैक्टर लिखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जनरली ये जो बड़े बड़े डिजिट रहते हैं, बिगर डिजिट का फैक्टर लिखना थोड़ा सा टफ वर्क है। तो मैं जनरली इसके लिए एक मेथड यूज करता हूँ जो मैं आप लोग को एक्सप्लेन करना चाहूँगा। जैसे हमको इस टाइप का जो बिगर नंबर मिलेगा तो हम उसको उसके फैक्टर को थोड़ा सा मतलब अपना माइंड यूज करके उसके फैक्टर को हम लोग थोड़ा फाइंड करने में मतलब इजी हो सकता है, ये वे आपको इजी लगे। ठीक है, मैं उस मेथड से एक्सप्लेन करता हूँ कि हम कैसे इसका फैक्टर लिखते हैं। सपोज 182 है हमारे पास। ठीक है, तो पहले हम ये चेक कर लेंगे कि 182 का नियरेस्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है। तो 182 का नियरेस्ट स्क्वायर नंबर बोलेंगे तो अगर 182 से अगर लेस में बोलेंगे तो 169 है, और अगर 182 के बाद वाला बोलेंगे तो हमारा 196 है। इसका स्क्वायर रूट होता है 14 और इसका स्क्वायर रूट होता है 13। इसका मतलब 13 इंटू 13 करने से हमको मिलता है 169 एंड 14 इंटू 14 करने से हमको 196 मिलता है। तो मतलब हम इसको 13 इंटू 13 या 14 इंटू 14 के फॉर्म में तो ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो डिपेंड करेगा हमारे मिडिल टर्म पे। मिडिल टर्म पर में क्या प्रेजेंट है हमको ये चेक करना है। तो देखो, मिडिल टर्म में हमारे पास है एक्स प्रेजेंट है मिडिल टर्म में। ठीक है, तो देखो यहाँ पर x प्रेजेंट है तो हम इन लोग का सम तो ले नहीं सकते हैं। 13 प्लस 13 तो 26 हो जाएगा, या 14 प्लस 14 26 हो जाएगा। तो हम कोशिश करेंगे नहीं, हम श्योर ये लेंगे कि इनका सब्ट्रैक्शन जो है वो 1 होना चाहिए। तो 13 में 13 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा, 14 में 14 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो क्यों ना हमको 1 का डिफरेंस है तो हम 13 और 14 माइनस 13 करने से हमको 1 मिलेगा, तो हम ये ले सकते हैं। ठीक है, और हम इसका मल्टीप्लाई करके देखेंगे। इसका मल्टीप्लाई जो है वो 182 आना चाहिए। चेक करके देखते हैं। 13 इंटू 14 करो तो 13 इंटू 14 इज इक्वल टू 14 3 जा 42 कैरी 4 14 1 जा 14 और 4 18। ओके, बाई लक ये एक ही बार में आ गया। जनरली हमको जैसे दूसरे नंबर्स मिलेंगे तो कम से कम 2 3 4 बार ऐसे करके देखना पड़ता है, बट ये तो पहली ही बार में आ गया। सो वी कैन ब्रेक दिस, मतलब हम इसको मिडिल टर्म को 14x माइनस 13x के फॉर्म में तोड़ सकते हैं। ऐसे करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं x, अंदर बचेगा x प्लस 14, इसमें से कॉमन लेंगे हम माइनस 30, अंदर बचेगा x, माइनस कॉमन ले लिए तो ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो गया, ये माइनस वाला भी प्लस हो जाएगा, अंदर बचेगा x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ भाई x प्लस 14, यहाँ भी x प्लस 14 है, इसका मतलब हमारा प्रोसीजर करेक्ट है। अब x प्लस 14 हम कॉमन ले लेंगे। जब हम x प्लस 14 कॉमन लेंगे, ओके, जब हम x प्लस 14 कॉमन लेंगे तो इधर बचेगा, इस टर्म से x प्लस 14 कॉमन लेने से x बचेगा, और इस टर्म से x प्लस 14 कॉमन लेने से माइनस 13 बचेगा इज इक्वल टू 0। इसका मतलब अब ये हो गया
x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0. Therefore x is equal to minus 14 and here therefore x is equal to 13. ओके, क्वेश्चन में बोला है कि पॉजिटिव नेचुरल नंबर. ओके, तो हम इसमें नेगेटिव साइन वाले नंबर को नहीं ले सकते हैं, इसलिए हमको लेना पड़ेगा पॉजिटिव साइन वाले नंबर को. तो सो x इज इक्वल टू 13 बिकॉज क्वेश्चन में दिया है कि हमको पॉजिटिव नेचुरल नंबर लेना है, इसलिए हम इस नेगेटिव नंबर को नहीं ले सकते हैं. तो हमारा x का वैल्यू आ गया 13. सो सेकेंड नंबर इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर x इज इक्वल टू 13 हो गया, तो सेकेंड नंबर इज इक्वल टू x प्लस 1 है. सेकेंड नंबर x प्लस 1 है, तो सेकेंड नंबर का वैल्यू हो जाएगा 13 प्लस 1 इज इक्वल टू 14. ओके, ये हमारा आंसर हो गया 13 और 14. फर्स्ट नेचुरल नंबर होगा 13, सेकेंड नेचुरल नंबर होगा 14. ओके, सेकेंड नेचुरल नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया. ओके, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 में. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है क्वेश्चन नंबर 4. द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 20, फाइंड द नंबर. ये क्वेश्चन नंबर 3 के टाइप का है. ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर से लेट फर्स्ट नंबर बी x, so second number is equal to x plus 1 because consecutive number. Okay, so their product is 20 given. So x according to question x into x plus 1 is equal to 20. अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 x बन जाए x इज इक्वल टू 20. ओके, अब इसको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 20 इधर आके हो जाएगा माइनस 20 इज इक्वल टू 0. ओके, so this is our quadratic equation. Now how we can simplify this? By splitting middle term or completing square method. So यहाँ है कोफिशिएंट 1 है. ओके, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1 और c इज इक्वल टू माइनस 20 है, तो इनका मल्टीप्लाई a इंटू सी निकालेंगे. ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा a इंटू सी इज इक्वल टू 1 इंटू माइनस 20. सो ये हो गया माइनस 20. अब इसके फैक्टर लिखो, तो इसका फैक्टर होगा 1 इंटू 20, 2 इंटू 10, 4 इंटू 5. ओके, अब देखो मिडिल टर्म को देखेंगे. मिडिल टर्म में हमारे पास सिर्फ x प्रेजेंट है, यानी 1 प्रेजेंट है मिडिल टर्म में. ठीक है, तो 20 प्लस 1 करने से 21, 21 माइनस 20 माइनस 1 करने से 19 हो रहा है, तो हम इसको सेलेक्ट नहीं कर सकते, इस फैक्टर को नहीं ले सकते. 10 प्लस 2 करने से 12 मिलता है और 10 माइनस 2 करने से हमको 8 मिलता है, तो हम इसको भी सिलेक्ट नहीं कर सकते. 5 प्लस 4 करने से 9 मिलेगा और 5 माइनस 4 करने से हमको 1 मिलेगा, तो हम ये वाले फैक्टर को सेलेक्ट करेंगे और इस मिडिल टर्म को इस फॉर्म में हम लोग ब्रेक करेंगे. मिडिल टर्म पॉजिटिव प्रेजेंट है, इसलिए हम बड़े वाले नंबर को पॉजिटिव लेंगे और स्मॉलर नंबर को नेगेटिव लेंगे. सो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0. x कॉमन, देन x प्लस 5 माइनस 4 कॉमन, अंदर प्लस x बच जाएगा और ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा. 4 5 से 25 इज इक्वल टू 0. x प्लस 5 हम कॉमन ले सकते हैं. x प्लस 5 यहाँ बचेगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0. ओके, नाउ x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 लेंगे और x माइनस
4 is equal to 0. So x is equal to -5 and here x is equal to +4. So we cannot take this number. हम इस नंबर को नहीं ले सकते हैं -5 को, क्योंकि हमको नेचुरल नंबर बोला है, इसलिए हमारा x का वैल्यू हो जाएगा 4. ओके, सो फर्स्ट नंबर is equal to 4. Then second number is equal to x plus 1, means 4 plus 1 is equal to 5. ओके, ये हमारा आंसर है. क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5. ओके, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? फाइंड द टू नंबर्स whose sum is 48 and product is 432. इस क्वेश्चन में दो कंडीशन दिया हुआ है. फाइंड टू नंबर्स whose sum is 48 and product is 432. ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखो. क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड टू नंबर्स whose sum is 48. क्वेश्चन नंबर 5. so find two numbers. so let first number be x and second number be y. so according to question whose sum is 48 means x plus y is equal to 48 and x into y is 432. ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया. अच्छा, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड चैप्टर है, इसलिए हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाकर सॉल्व करेंगे. नहीं तो हम लोग लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल वाले में हम इसको लीनियर इक्वेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, जो हम चैप्टर नंबर सेकंड लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल वाले चैप्टर में हम लोग सॉल्व करते थे. उस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर है, इसलिए मैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे ये मैं एक्सप्लेन करूँगा. ठीक है, तो देखो ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, x प्लस वाई इज इक्वल टू 48 एंड x इंटू वाई इज इक्वल टू 432. अब हम यहाँ से y इज इक्वल टू लिख सकते हैं 432 अपॉन x. ठीक है, और इस y का वैल्यू हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे. पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ओके, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम y का वैल्यू पुट करेंगे. तो जब इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम y का वैल्यू पुट करेंगे तो हमको मिल जाएगा ये x प्लस 432 अपॉन x इज इक्वल टू 48. यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है. इसका एलसीएम निकलेगा x इंटू एक्स हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 432 1 जा 432 इज इक्वल टू 48. अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिला x स्क्वायर प्लस 432 इज इक्वल टू 48 इंटू एक्स 48x. ओके, अब इसको क्रॉस चेंज कर दो तो ये मिला हमको x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 432 इज इक्वल टू 0. अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे. ठीक है, जब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? अच्छा, जो मैं मेथड बताया आप लोग को उस मेथड से ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 48x प्लस 432 इज इक्वल टू 0. अब देखो यहाँ पर 432 है तो 432 के नियरेस्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा? एक तो हो जाएगा 400 और दूसरा हो जाएगा 441. इसका मतलब इसका नियरेस्ट नंबर हो जाएगा 400 एंड 441. 400 का स्क्वायर रूट होता है 20 और 441 का स्क्वायर रूट होता है 21. ठीक है, तो हम लोग 20 और 21 को ले सकते हैं.
ठीक है, लेकिन इनका सम या इनका सब्ट्रैक्शन जो है वो 48 होना चाहिए। ठीक है, तो हम 20 और 21 का ऐड करेंगे तो हमको 41 मिल रहा है, लेकिन 20 और 21 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको 1 मिलेगा। तो हमको 48 चाहिए, तो 48 चाहिए तो ऐसा नंबर लेंगे जिनका जो सम है वो 48 हो और जिनका जो मल्टीप्लाई है वो 432 हो। तो सपोज इनको अगर हम ये हो रहा है 41, मतलब 7 इंक्रीज कर लो, तो अगर हम इसको ले लें 27 और 21 तो इनका सम हो जाएगा हमारा 48। अब हम इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 7 1 7, मतलब 1s प्लेस में 7 आ रहा है, लेकिन हमको 1s प्लेस में चाहिए 2, तो हम इसको 1 डिजिट इंक्रीज करेंगे, एक साइड को 1 डिजिट इंक्रीज करेंगे, दूसरे साइड को 1 डिजिट डिक्रीज करेंगे। ठीक है, तो हम इसको ले सकते हैं 27 को हम लोग ले सकते हैं 26, तो 22 वाला हो जाएगा 21 वाला हो जाएगा 22। अब देखो 6 2 जा 12, 2 आ रहा है, तो मे भी ये वैल्यू जो है वो उसके लिए करेक्ट हो, तो हम इसका इंटू करके देखेंगे। इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 26 2 जा 52, 52 का 2 कैरी 5, 26 2 जा 52, अब 52 और 5 हो जाएगा 57, 52 और 5 का वैल्यू हो जाएगा 57। हमको चाहिए 432, इसका मतलब हम इसको भी नहीं ले सकते हैं। अब इसको हम करेंगे 26 को 27 करो, इसको करो 23, 7 3 जा 21, यूनिट प्लेस पे 1 आ जा रहा है, हम नहीं ले सकते। 28 इंटू सॉरी 26 है, अब इसको 25 इंटू 23, 5 3 जा 15, यूनिट प्लेस पे 5 आ जा रहा है, हम इसको नहीं ले सकते। ठीक है, उसके बाद 24 इंटू 24, 4 4 जा 16, हम नहीं ले सकते हैं। ठीक है, 23 इंटू 25, 5 3 जा 15, हम इसको भी नहीं ले सकते, सेम वैल्यू। ठीक है, फिर ये हो जाएगा 22 इंटू 26, हम ऑलरेडी करके देख चुके हैं, ये नहीं ले सकते हैं। 21 इंटू 27 ऑलरेडी कर चुके हैं, हम नहीं ले सकते इसको। 20 इंटू 28 ऑलरेडी कर चुके हैं, नहीं ले सकते हैं। ठीक है, 8 आ जा रहा है, यूनिट प्लेस पे 8 आ जा रहा है, हम इसको नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो 19 इंटू 29, 9 9 जा 81, नहीं ले सकते हैं। ठीक है, 18 इंटू 30, इसमें भी 8 आ जा रहा है, नहीं ले सकते हैं। 17 इंटू 31, इसको भी नहीं ले सकते हैं। 18 इंटू 30, 16 इंटू 32, इसको करके देखते हैं। 16 2 जा 32, 32 इंटू 16, 16 2 जा 32, 32 का 2 कैरी 3, 16 3 जा 48, 48 प्लस 3 51, 512, तो इसको भी हम नहीं ले सकते। अब 15 इंटू 33, 5 3 जा 15, 5 आएगा यूनिट प्लस भी, इसको भी नहीं ले सकते हैं। 14 इंटू 34, 4 जा 16, इसको भी नहीं ले सकते हैं। 13 इंटू 35, 5 3 जा 15, इसको भी नहीं ले सकते हैं। 12 इंटू 36, इसको करके देखते हैं। 12 6 जा 72 का 2 कैरी 7, 12 3 जा 36, 36 प्लस 7, 36 प्लस 7 432। ओके, 432 जो हमारा रिक्वायर्ड वैल्यू था, इसका मतलब हम लोग 36 इंटू 12 को ले सकते हैं। ओके,
तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 36x, क्योंकि हम इनको ऐड के फॉर्म में ले रहे हैं या माइनस है तो दोनों को हमको माइनस में लेना पड़ेगा, प्लस 432 इज इक्वल टू 0। ओके, लेट्स सी। यहाँ से x कॉमन लेंगे, हमको बचेगा, हमारे पास बचेगा x माइनस 12। यहाँ से हम माइनस 36 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x और ये प्लस वाला भी माइनस हो जाएगा, बचेगा 12 इज इक्वल टू 0। x माइनस 12 हम कॉमन ले लेंगे, x माइनस 12 कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। नाउ x minus 12 is equal to 0 and x minus 36 is equal to 0. Therefore x is equal to 12 and x is equal to 36। ये x का वैल्यू है, ठीक है। सो if x is equal to 12 लेने पे, if x is equal to 12, then put the value of x in equation first. So x plus y is equal to 48, x is equal to 12, then y is equal to 48 minus 12, therefore y is equal to 36। okay, and if x is equal to 36, then put the value of x in equation number first. So x plus y is equal to 48, x is equal to 36, then y is equal to 48 minus 36, therefore y is equal to 12। ओके, मतलब सीधा सीधा हम ये बोल सकते हैं कि अगर हम x का वैल्यू 12 लेंगे तो हमको y का वैल्यू 36 मिलेगा, और अगर हम x का वैल्यू 36 लेंगे तो y का वैल्यू 12 मिलेगा। इसका मतलब हमारा एक नंबर जो है वो 12 होगा और दूसरा नंबर जो है वो 36 होगा, ठीक है। x जो है वो 12 रहेगा तो y 36 रहेगा, अगर x इज इक्वल टू 36 लेंगे तो y इज इक्वल टू 12 मिलेगा। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। आज के लिए बस इतना ही। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप लोग को क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। सो आप लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए। अगर उसमें कुछ डाउट होता है या किसी पॉइंट पे कोई भी डाउट हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझे कमेंट करिए और अपना डाउट पूछिए। मैं आप कोशिश करूँगा कि आपका डाउट क्लियर कर सकूँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।